मुझे बचपन में एक्स्ट्रा प्यार मिला। मेरी मम्मी कहती थी बेटा इंसान जिससे जितना प्यार करता है ना, गुस्सा भी उससे उतना ही होता है। और तेरे पापा तुझ पे गुस्सा करते हैं इसका ये मतलब नहीं कि वो तुझे प्यार नहीं करते, वो तुझे बहुत प्यार करते हैं। और भाई मैं देख रहा था मुझे प्यार करने की लिमिट क्रॉस होती जा रही। मुझे नीचे लिटा लिटा कर कूटा जा रहा था, मुझे इतना प्यार दिया जा रहा था, और जबकि मुझे इतना प्यार चाहिए भी नहीं था। मेरे घर वाले जबरदस्ती मुझे इतना प्यार दे रहे थे कि ले बेटा ले प्यार ले, और प्यार ले। फिर बड़े होके ये मत कहियो कि हमें प्यार नहीं किया था बचपन में। अच्छा भाई दिन में ना 4-5 थप्पड़ आम बात थी, इतने लग जाते थे हमारे। और मजे की बात ये थी उसे पिटाई में गिना भी नहीं जाता था। पिटाई वही मानी जाती थी जिसमें पापा अपने पैर से चप्पल निकालते थे और उससे पीटते थे। और भाई हमारे थप्पड़ कहीं भी लग जाते थे, घर के बाहर, मोहल्ले में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, सड़क पे, कोई शर्म लिहाज नहीं। आजकल के माँ बाप की तरह नहीं कि अपने बच्चों को किसी चीज को छूने से मना करना होता ना तो अपने बच्चे से प्यार से बोलते हैं। वो बोलते हैं बेटा डोंट टच, नो बेटा नो, डोंट टच बेटा। भाई हमारे साथ ऐसा नहीं होता था, हमारे तो सीधा यहाँ लगता था गुद्दी पे। पहले मारते थे फिर बोलते थे क्यों छेड़ रहा है इसे। फिर एक और मारते थे और बोलते थे हाथ नहीं लगाना इसको। मतलब इस चीज को हाथ नहीं लगाना ये बाद में बताया जाता था। मार देते थे भाई कहीं भी ऐसे ही। और कई बार ऐसा होता था मार देते थे और बताते भी नहीं थे कि मारा क्यों। मैंने घर वालों से भाई एक बार सैनिटरी पैड के ऐड के बारे में पूछ लिया। मैंने पूछ लिया किस चीज का ऐड है, इसी बात पे मार दिया। तो पहले ना टीवी पे ऐड आता था विस्पर का, स्टेप का। भाई मेरी समझ में नहीं आता था वो किस चीज का ऐड है। और वो बेचारे उस ऐड में बड़े अच्छे से समझाते थे। वो बोलते थे कि अब उन दिनों की चिंता भूल जाएगी। अब नो लुकिंग बैक। भाई वो कांच के गिलास से कलरफुल पानी डाल के दिखाते थे कि लो जी सब सोख लिया, सब सोख लिया। वो भाई इतने अच्छे से समझाते थे पर मेरे पल्ले नहीं पड़ता था कुछ। एक दिन क्या हुआ, घर में सब लोग टीवी देख रहे थे, बीच में ऐड आ गया। मैंने घर वाले से पूछ लिया ये किस चीज का ऐड है ये। घर में सब चुप, ऐसा ही सन्नाटा जैसा भी यहाँ। मेरी मम्मी बैठी थी बराबर में। मैंने पूछ लिया मम्मी ये किस चीज का ऐड है। मम्मी भी चुप। मम्मी का पूरा ध्यान अपने स्वेटर की बुनाई पे। अब भाई मेरा टाइम खराब, मैंने फिर से पूछ लिया। मैंने कहा मम्मी बताओ ना ये किस चीज का ऐड है। भाई पीछे से लगा कनपट्टी पे। पापा ने मारा, बोले इतना ध्यान पढ़ाई में भी दिया तूने कभी। किस चीज का ऐड है ये बता दो इसे, ये बता दो इसे किस चीज का ऐड है। चलो भाई ठीक है मार दिया कोई बात नहीं, पर बताना तो चाहिए था ना, बताया भी नहीं। मार देते थे यार ऐसे ही। पता एक बार ना मैं अपनी चाची के साथ जा रहा था रिक्शा में। मैं यूपी से हूँ, हमारे यहाँ ना रिक्शा चलती है वो जो साइकिल की तरह चलाता है ना बंदा, वो वाली। बैठा जा रहा था मैं, तो एक जगह दीवार पे लिखा था गुप्त रोगों के माहिर हकीम सलीम, स्पेशलिस्ट इन बवासीर भगंदर फिशर। भाई मैंने अपनी चाची से पूछ लिया, मैंने कहा चाची ये बवासीर क्या होता है। भाई चाची चुप। मैंने फिर से पूछ लिया, मैं चाची बताओ ना क्या लिखा था ये पीछे दीवार पे, ये क्या है बवासीर भगंदर फिशर। भाई चाची ने दिया उल्टे हाथ का। मैं रिक्शा से गिरते गिरते बचा। देखो मैं बताऊं वैसे मेरी चाची ने मुझे बहुत प्यार करती थी। वो मुझे ना मारती अगर वो आराम को रिक्शा वाला ना हंसता। वो हंसा तो मेरे लगा और मेरा मन किया दूस के पिछवाड़े पे लात। भाई पोजीशन बिल्कुल सही ले रखी थी, उठ के चला रहा था गद्दे पे। मार दिया यार, ऐसे ही मार देते थे घर वाले कसम से। यार बचपन से मैं नई चीज के बारे में पूछने का एक्सपीरियंस इतना खराब रहा ना, मैंने पूछने बंद कर दिया। मैंने कहा देर से समझ में आएगा कोई बात नहीं चलेगा। भाई मेरे लिए लिखवा रखा था सरकार ने जगह दुर्घटना से देर भली। मैंने कहा कोई नहीं, दुर्घटना नहीं होने देनी, देर हो जाएगी कोई बात नहीं। और हमें ना पता है क्या टीचर लोग बोलते थे स्कूल में, बेटा कोई चीज समझ में ना आए तो पूछ लो। अरे किससे पूछ ले भाई, यहाँ तो पूछने पे थप्पड़ लग रहे हैं। हाँ मैं आपको बताऊं मैं आज तक नहीं किसी नई चीज के बारे में पूछता हूँ।
आप यकीन नहीं करोगे, मुझे 1 साल बाद पता चला कि शैम्पू और कंडीशनर दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं कंडीशनर को भर भर के लगाता रहा बालों में और कंपनी वालों को गालियां देता था कि राम करो ने कैसा शैम्पू बना दिया, इसमें तो झाग ही नहीं उठते। मार देते थे यार ऐसे ही। तो पता है यार, बचपन में ना एक तो हमें काम बहुत बताया जाता था। मेरे लिए मेरे घर वालों के पास पूरी लिस्ट होती थी काम की। हाँ, उन्हें पता होता था कि ये स्कूल से आएगा और इससे फला काम कराना है। घर का राशन मुझे लाना, चक्की से आटा लाना, छोटे भाई के डायपर लाना, दूध लाना, दही लाना, ब्रेड लाना, मक्खन लाना, नींबू लाना, सोडा लाना, लहसुन लाना, सब काम मेरे जिम्मे था। मुझे नौकर वाली फीलिंग आती थी यार। हाँ, मुझे कई बार ऐसा लगता था मेरा जन्म ही इसलिए हुआ था कि मेरे घर वालों को नौकरी की कमी महसूस ना हो। और भाई मैं देख रहा था मेरे साथ के लोंडे ऐश कर रहे थे। हाँ, वो मैंने फिर नोटिस किया, वो दरअसल इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे और मैं पढ़ता था हिंदी मीडियम में। मेरे मामले में मेरे घर वाले महापुरुषों की जीवनी याद कर लेते थे कि कोई महापुरुष तो सड़क पे बैठ के पड़ा है, स्ट्रीट लाइट के नीचे, कोई मोमबत्ती की रोशनी में पड़ा है और कोई महापुरुष अपने घर की कच्ची दीवार में छेद करके पड़ा है। बाहर से रोशनी आती थी, किताब चला चला के पढ़ा है। और वो सोच लेते थे कि ये पढ़ लेगा, इसे पढ़ लेना चाहिए। उन लोगों से तो अच्छी फैसिलिटी दे रखी हमने इसे, कसम से यार। इतना अब बताऊं, देखो हिंदी में इंग्लिश मीडियम से याद है, मैं तो हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ। कितने लोग हैं जो मेरी तरह हिंदी मीडियम में पढ़े? अच्छा है। अच्छा, वैसे मैं एक देखता हूँ, आज तो एक लड़की ने हाथ उठा दिया। ये लड़कियां कभी हाथ नहीं उठाती थी। ये कोई पढ़ी होती ही नहीं हिंदी मीडियम में, ये सब इंग्लिश मीडियम की पढ़ी होती है। मैं भी आ रहा था शो के लिए, बाहर देखा मैंने एक लड़की इंग्लिश मीडियम की पढ़ी हुई, गोद में अपने कुत्ते को ले रही थी, उससे इंग्लिश में बातें कर रही थी। हाँ, देख के लग रहा था उसको कुत्तों से यहाँ तक छोड़ने आया। फिर उसने बाय बाय किया, चुम्मा चाटी किया और वापिस भेज दिया। वापिस भेज दिया उसे गाड़ी में। शहर के कुत्ते कितने मजे ले रहे भाई, कसम से। हमारे गांव के देशी कुत्ते सब देख लेना, साले आत्महत्या कर लेंगे। अच्छा, कितने लोग हैं डॉग लवर जिन्होंने कुत्ता पाल रखा है? अच्छा है, ठीक है। देखो, जिन्होंने हाथ नहीं उठाना, मैं उन्हें बताता हूँ, कुत्ता पालना मजाक बात है ही नहीं। मेरा पड़ोसी, उसकी नई नई शादी हुई भाई, रात के 2 बजे कुत्ते को घुमा रहा था वो अपने। नई शादी, रात के 2 बजे कुत्ते को घुमा रहा था। मैंने सुबह उससे पूछा, मैंने कहा भाई क्या बात, इतनी रात को कुत्ते को घुमा रहा था? बोला यार ये आवाजें निकाल रहा था। मैंने कहा आवाजें निकाल रहा था? बोला हाँ। बोला यार हाँ, इधर हमारा अपनी आवाजें निकालने का टाइम हो रहा था, हमारे से पहले शुरू हो रहा। भाई आपका कुत्ता आपको कभी भी बुला सकता है, उसे कोई मतलब नहीं आप किस सिचुएशन में हो। तो कुत्ता पालना मजाक बात है ही नहीं। अच्छा, मैं बात कर रहा था हिंदी इंग्लिश मीडियम की, कुत्ता आ गया बीच में। तो इंग्लिश मीडियम के हैं कितने लोग थे बताया आपने? इंग्लिश के हैं यही हैं। देखो हिंदी मीडियम वालों, इनके बारे में बताता हूँ। ये जो इंग्लिश मीडियम के पढ़े हुए हैं ना, इनके सामने भाई 78, 89, 79, 80 बोल दो, ये बोलते भैया इंग्लिश में बताओ, इंग्लिश में बताओ भैया। और लड़कियों का तो और भी बुरा हाल है। मैंने एक लड़की को मोबाइल नंबर बता दिया हिंदी में कि 98 378। वो बोली हाँ सॉरी। मैंने अच्छा लिख लिया मैडम, तो इंग्लिश में लिख 98378। ये यार अच्छा, लेकिन देखो जो आता है लड़कियों का ना स्टाइल अलग ही होता है। अभी मैं देहरादून रहता हूँ, मैंने देखा वहाँ पे लड़कियों को, ये लड़कियों को ना किसी को खुले पैसे भी देना हो तो 2 रुपये खुले देने उन्हें, ये अपने पर्स की चैन खोलती है, फिर उसके अंदर एक छोटी सी चैन, फिर उसे खोलेंगी, फिर उसमें से 2 का सिक्का निकालेंगी और बोलेंगी लो बिया। ये बोलती है बिया। भाई मैंने जब ये पहली बार सुना मुझे थोड़ा हटके लगा कि भैया नहीं कहा इसने कहा बिया। तो मैं बार बार रिपीट करके देख रहा था कि मैं भी बोल के देखता हूँ ये कैसे बोलती हैं। मैं बोल रहा था बिया बिया। मैं भूल गया था मेरे बराबर में कोई बैठा है। वो मुझसे बोला भाई साहब कुछ कह रहे हो क्या? मैंने कहा नहीं बिया। वो भाई 2 फीट दूर होके बैठ गया मेरे साथ। उसने ऊपर से नीचे तक देखा मुझे, फिर सोच रहा होगा ये तो कोई अलग ही आइटम है भाई।
और वे बताऊँ ये लौंडे, इन्हें किसी को 2 रुपये देने हो खुले, ये अपना पर्स खोलते हैं, उसमें चैन ही नहीं। क्योंकि जिस दिन ये पर्स खरीद के लाए थे, इन्होंने झटके के साथ चैन खोली थी ऐसे कचा, और इनके मुंह से आवाज निकली थी, ओ भैंचो टूट गई। मैं बता रहा हूँ जितने लौंडे यहाँ बैठे हैं ना, सबके बारे में बता रहा हूँ, सिर्फ एक ही चैन है जिसे आराम से खोलते और बंद करते हैं कि कहीं कुछ फंस ना जाए, और अगर कुछ फंस गया तो हम दूसरा सामान कहाँ से लाएंगे। देखो वैसे इन लौंडों से गलती हुई है बच्चों ने 2-4 बार, क्योंकि पता क्या है, तब इनका ज़्यादा ध्यान नहीं होता था वहाँ पे, अब इनसे गलती नहीं होती, अब सारा ही ध्यान वहीं पे 24 घंटे ध्यान वही है। 24 घंटे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रात को सोते भी यही सोचते हैं, हाय कुछ तो हो जाए।